आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है इच्छा जमा पात्रता। देखिए, इच्छा शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, यानी कि इसका संबंध रजोगुण से है। रजोगुण का संबंध संसार से होता है। रजोगुण का संबंध विशेष स्तर पर विषय भोगों से होता है। हालांकि परमात्मा को पाने की भी देखिए एक इच्छा मानी जा सकती है, लेकिन ये इच्छा का जो एक साधारण भाव है या अर्थ है वो भौतिक इच्छाओं से अधिक लिया जाता है। हालांकि हमारा देखिए आज का विषय आध्यात्मिक अधिक है, क्योंकि ये इच्छा और पात्रता, ये दोनों की जो एक स्थितियां हैं, हमने बीच में एक जमा का निशान भी लगाया है। यानी कि इच्छा का पात्रता से जितना संबंध भौतिक जगत में है, माया में है, आपके हमारे व्यवहार में है, उतना ही संबंध आध्यात्मिक जगत में भी है। इसलिए तो आज हमने देखिए इस स्थिति विशेष को, ये इच्छा जमा पात्रता को हमने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा का ही एक विषय बनाना ठीक समझा है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कर्म जोनी में भी आते हैं और साधना जोनी का एक अवसर लेके आते हैं। साधना करने का अभिप्राय क्या है कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होते हुए ये 84 लाख प्रकार की जोनियों की जो एक बंधन है, इस बंधन से मुक्ति पा जाना। अब बंधन से हम मुक्ति क्यों चाहते हैं? क्योंकि मिला हुआ जीवन दुखमय है, कम अधिक दुख बने ही रहते हैं। किसी के जीवन में देखिए 90% दुख है, 10% ही सुख है। किसी के जीवन में 70% सुख हो सकते हैं, 30% दुख हो सकते हैं। लेकिन ये सभी स्थितियां देखिए कुछ अलग अलग भावार्थ समझाती रहती है। यूं तो देखिए आप और हम एक प्रारब्ध लेके भी आते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय जाति, आयु और भोग की स्थितियों से है। यानी कि जाति तो माता के गर्भ में ही सभी योनियों की जीवों की निश्चित हो जाती है, लेकिन ये जो आयु और भोग की स्थितियां हैं, ये विशेष रूप से मनुष्य योनि में कुछ इसमें अनिश्चितता बनी रहती है। विशेष रूप से देखिए मनुष्य योनि क्योंकि कर्म योनि है। अगर हम कर्म योनि में विषय भोगों की ही कामनाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं और उनको भोगते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी हमारी जो आयु है वो क्रमशः कमजोर होने लगती है। हालांकि आज हमारा देखिए ये विषय नहीं है, लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए इच्छा को क्योंकि हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, इसका अभिप्राय 5 विषय भोगों से विशेष रूप से है। और संसार में भी देखिए आपकी मन के स्तर पर कितनी ही इच्छाएं होती हैं। अब कोई मनुष्य देखिए माल में घूम रहा है, तो माल में घूमते हुए कितनी इच्छाएं होती हैं, मैं ये भी खरीद लूं, ये भी खा लूं। लेकिन पात्रता जब तक आपकी नहीं होती, यह पात्रता का अभिप्राय उस धन से है। आप किसी भी एक दुकान में प्रवेश करते हो तो वहां केवल इच्छा का सम्मान नहीं होता, साथ में पात्रता चाहिए, धन चाहिए, आपकी एक मुद्रा चाहिए। कहते हैं ना संसार में जैसे अलग अलग देशों में देखिए एक मुद्राएं चलती हैं। अब भारत में तो रुपया चलता है, अब इंग्लैंड में देखिए पौंड चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। तो ये अलग अलग मुद्राएं हैं। इसी तरह परमात्मा के यहाँ, माया के यहाँ, प्रकृति के यहाँ ये कर्मों की एक मुद्रा चलती है। आपने कर्म किया तो आपकी पात्रता बन जाएगी। ये पात्रता का अभिप्राय देखिए एक कर्मों की स्थिति से है। जब तक हम माया के सम्मुख रहते हैं, माया की स्थितियों को सुख रूपी भोगना चाहते हैं, तो आपको भी कर्मों की पात्रता चाहिए। देखिए सभी मनुष्य चाहते हैं कि मैं आईएएस अधिकारी बन जाऊं। अब आईएएस अधिकारी बनने के लिए
आपको हमारे भीतर में एक पात्रता बनानी है। देखिए, आज से कुछ वर्ष पहले तो ये प्रिलिमिनरी टेस्ट नहीं हुआ करते थे, काफी वर्ष पहले। लेकिन अब तो देखिए, काफी वर्षों से ये प्रिलिमिनरी टेस्ट एक अनिवार्य स्थिति है। यानी कि ये एक मुख्य परीक्षा में बैठने की एक न्यूनतम एक पात्रता रख दी गई है। उसमें जो मनुष्य फेल हो जाते हैं, यानी कि जो एक विद्यार्थी या जो भी एक अवधिक है, वो उसमें जब फेल हो जाता है तो फिर वो मुख्य परीक्षा में बैठने का अधिकार ही नहीं रहता। ये बात अक्सर हम अपनी चर्चाओं में पिछले कुछ समय से समझाते आए, क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। आज हमने देखिए कहीं भी कोई तमोगुण की स्थिति तो दर्शाई नहीं। देखिए, अक्सर हम तमोगुण को काले रंग से दर्शाते हैं, अज्ञानता से कहो, एक निषेध कर्मों की स्थितियों से कहो, जबकि रजोगुण को संसारी आकर्षणों को, ये विषय भोगों की स्थितियों को एक रंगीन रंग से दर्शाते हैं। क्योंकि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, ये आपको हमें विषय भोगों यानी कि संसार की रंगीनियों की ओर, आकर्षणों की ओर, इसलिए हम इसको एक रंगीन रंग से ही दर्शाते हैं। जबकि सात्विक स्थिति को, क्योंकि वो ज्ञानमय स्थिति है, जैसे देखिए शाम को अंधकार होता है सूर्य के अस्त होते ही, तो फिर ये पर हम अपने अपने घरों में क्या करते हैं, बल्ब ट्यूब जला लेते हैं। ये बल्ब ट्यूब की जैसे रोशनी होती है, जैसे ट्यूब की रोशनी एक सफ़ेद रंग की है, बल्ब की है, तो ये सभी स्थितियाँ आपको हमें क्या समझाती हैं? देखिए, वो सफ़ेद रंग एक प्रकाश का प्रतीक है। जैसे तन के स्तर पर भले ही आपकी हमारी देखिए आंखें स्वस्थ भी हों, आपको हमें प्रकाश चाहिए। अब रसोई में गृहिणी ने खाना बनाना है तो उसको प्रकाश चाहिए। आपको ड्राइंग रूम में कुछ कार्य करने हैं, अपने बेडरूम में भी कुछ कार्य करने हैं, यानी कि आपको प्रकाश तन के स्तर पर होना आवश्यक है। और यही स्थितियां देखिए मन के स्तर पर ज्ञान की है। यदि मन के स्तर पर ज्ञान की स्थितियां नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में मन में, बुद्धि में अज्ञानता की स्थितियां बनी रहती हैं। क्योंकि मन और बुद्धि देखिए आपके मेरे स्थूल शरीर के एक संचालक है। देखिए, स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है। अब मैं देखो ना, पिछले 7-8 मिनट से बोल रहा हूं, किस लिए बोल रहा हूं? ये मेरी जिह्वा शब्दों द्वारा कुछ आपको शब्दों का ज्ञान कहो, वीडियो की एक स्थितियों पर कुछ बोध करवा रही है, ज्ञान दे रही है। ये तब तक है जब तक मन बुद्धि की स्थितियां इस जिह्वा के साथ जुड़ी रहती। यानी कि आपके मरे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनकी अक्सर एक साधारण मनुष्य में इच्छा बनी रहती है, इन सभी भोग्य इच्छाओं का संबंध कर्मों से है। कर्मों का ही संबंध पात्रता से है। चाहे कोई भी स्थितियों से देखिए आप जोड़ सकते हो, धन से जोड़ो, चाहे पात्रता से। देखिए, ये शब्दों के कुछ अर्थ, भावार्थ आपको मैं बार बार कहता रहता हूँ। जब जब वीडियो के आप शब्द सुनते हो, पढ़ते हो, तो मन को एकाग्र करो। जैसे माता पिता बच्चों को कहते हैं कि मन लगा के पढ़ो, और जो बच्चे देखिए मन लगा के नहीं पढ़ते, तो वो कोई अच्छे अंकों में उत्तीर्ण नहीं होते, 100% नंबर ला नहीं पाते। अब कितने ही विद्यार्थी देखिए शरारत भाव से अपना समय गुजारते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी फेल भी हो जाते हैं। यहाँ फेल होने की देखिए, मैं कुछ स्थितियों को जब जब कुछ बोलता हूँ तो उसका अभिप्राय कुछ देखिए आध्यात्मिक स्थितियों से अधिक होता है, क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। घूम फिर के हम आध्यात्मिक स्थितियों पर ही आने का एक प्रयास करते हैं। बीच बीच में हम भौतिक स्थितियों को ले लेते हैं, क्योंकि भौतिक स्थितियों का संबंध आपके हमारे स्थूल शरीर से है, जबकि सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर का संबंध आध्यात्मिक स्थितियों से अधिक माना जाता है। भले ही स्थूल शरीर का संचालक ये मन और बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर, अक्सर मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही जीता है, तो वो संसार में ही खोया रहता है। हालांकि संसार में भी देखिए आप विषय भोगों को भोगने की जितनी भी इच्छाएं रखते हैं, उसके लिए आपको हमें पात्रता की आवश्यकता होती है। बिना पात्रता के आपकी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती।
इसका अभिप्राय क्या है कि आपके में भौतिक स्थितियों में ये पात्रता की कर्मों की स्थितियां को, धन की स्थितियां को, और भी देखिए जिस जो शिक्षा के स्तर पर जो भी आपके अंदर एक योग्यता है वो होनी आवश्यक है। देखिए हम बच्चों को अक्सर 2.5-3 वर्ष के होते ही भौतिक शिक्षा लेने के लिए छोटे छोटे जो एक प्ले स्कूल से होते हैं उनमें भेज देते हैं कुछ आरंभिक स्थितियों के लिए। फिर वो प्री नर्सरी, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अक्सर पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में एक साधारण स्तर पर भेज ही दिया जाता है, उत्तीर्ण कर ही दिया जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए 6ठी, 7वीं, 8वीं जैसे जैसे बड़ी कक्षाएं होती हैं तो फिर कुछ पात्रता के आधार पे ही आपको में विशेष स्थितियां का एक अंकों के आधार पे, कहते हैं ना, कोई 3rd डिवीजन में पास होता है, कोई 2nd डिवीजन में, कोई 1st डिवीजन में, कोई बहुत 1st डिवीजन में भी अच्छे अंक लाता है, कोई 100% नंबर लाता है। अब यहाँ 100% नंबर लाने की स्थितियों को आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक मायातीत की स्थिति समझ सकते हो। देखिए स्थूल शरीर का संबंध 84 लाख प्रकार की योनियों से है, और भौतिक जगत में ये जितने भी भोग हैं इनका संबंध स्थूल शरीर के स्तर पर है। इनका मन बुद्धि के स्तर पर कोई संबंध नहीं है। देखिए आप माल में घूम रहे हो, मन के स्तर पर काजू खाओ, बादाम खाओ, कुछ भी स्थितियों में आप जितना भी खरीदा खरीदी करो, आपको कहीं भी कोई धन देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मन के स्तर पर जैसी भी स्थितियां कोई बनाना चाहे बना सकते हैं, क्योंकि इनका संबंध स्थूल शरीर के स्तर पर धन से भी नहीं है, कर्मों से भी नहीं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए मानसिक स्तर पर आपका हमारा जो एक चिंतन है, मनन है, जो भी विचार आते हैं, इनसे कारण शरीर में कहीं ना कहीं कुछ स्वभाव संस्कार की स्थितियां बनती हैं, लेकिन कर्माशय नहीं बनता। देखिए कर्माशय के आधार पे ही ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये 84 लाख प्रकार की जोनियों की जो अलग अलग, देखिए नीचे की जोनियों की कोई पात्रता से संबंध नहीं है, वो तो एक बाध्यता है। क्योंकि नीचे की जोनियां तो एक कष्टमय जोनियां है, एक दंडमय जोनियां है, उनमें देखिए कोई सुखमय स्थितियां नहीं। वो तो परमात्मा देखिए परम दयालु है। परमात्मा न्यायकारी के साथ साथ परम दयालु की स्थिति उनके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए परमात्मा आपको हमें दुखी देख नहीं सकते। ये जो हम मनुष्य जोनि में भी देखते हैं कि कुछ मनुष्यों के जीवन में बहुत दुख होते हैं, जीवन में 90%, 95% दुख बने रहते हैं। इन स्थितियों पर थोड़ा और गहरा विचार करते हुए आपको हमें प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इन दोनों के बीच का जो एक मुख्य भेद है, शब्दों के रूप में, अर्थों के रूप में, भावार्थ के रूप में आपको हमें समझना चाहिए। देखिए प्रारब्ध वो स्थितियां हैं जिनके अच्छे बुरे कर्म हम पहले के मनुष्य योनि में कर चुके थे। अब देखिए जो कर चुके हैं, अब देखिए आप कोई यातायात के नियमों में भी जो कानून का उल्लंघन कर चुके हो, तो उसका तो देखिए आपके मोबाइल पे या आपके घर पे या विभिन्न स्थितियों में देखिए आपका हमारा चालान कटता है। ये चालान का अभिप्राय दंड से है, चाहे वो धनराशि के रूप में हो या कुछ अन्य स्थितियों में। देखिए कभी कभी यातायात के नियमों का कोई बहुत ही गहरे स्तर पे उल्लंघन होता है तो उसका एक गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए आप और हम यदि मनुष्य योनि में जब आ चुके हैं तो आपकी हमारी जो आयु है प्रारब्ध की, वो तब तक मनुष्य योनि को लेकर ही चलती है। यानी कि आपका हमारा मनुष्य योनि का जो एक लाइसेंस है, योनि है, वो परमात्मा द्वारा रद्द नहीं की जाती। भले ही देखिए कोई उग्रवादी बन जाए, कोई आतंकवादी बन जाए, जिनकी घोर निंदा, इनको तो देखिए जघन्य अपराध कहा गया है, जिनकी सजा, दंड बहुत ही अधिक नीचे की जोनियों में जाकर भुगतना पड़ता है। ये बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, हत्या जैसी स्थितियां, ये सभी की सभी बहुत ही जघन्य अपराध है।
शास्त्रों में इनको महापाप कहा गया है। लेकिन मनुष्य ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में इन सभी स्थितियों पर कोई विचार नहीं करता। देखिए, जब जब आपका मेरा रजोगुण, ये भोग इच्छाएं, देखिए कोई भी मनुष्य पाप कर्म कब करता है, चाहे कोई आतंकवादी हो, चाहे हत्यारा हो, बलात्कारी हो, किसी भी स्तर पर, देखिए ये सभी जघन्य अपराधों के पीछे का कारण क्या है? ये सत्संग का अभाव और रजोगुण का विशेष प्रभाव। जब आपका मेरा रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, देखिए रजोगुण को हो, भोग विषय को हो, ये 5 भोगों की स्थितियां को हो, यानी कि ये सभी स्थितियां, देखिए रजोगुण अक्सर बिगड़ता तभी है जब सतोगुण की लगाम, नियंत्रण, सत्संग, ये आपके हमारे जीवन में कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ की स्थितियों को विशेष स्तर पर समझाया है। देखिए 5 घोड़ों की स्थितियां क्या है? आपके बड़े 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इनको भले ही आप 5 घोड़ों की भोग विषय समझो, चाहे आप 5 ज्ञानेंद्रियां, नाक, जीभ, आंख, त्वचा, कान समझो, चाहे आपके बड़े शरीर की जो 5 स्थितियां हैं, स्थूल भूतों की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको भी समझ सकते हो, कर्मेंद्रियों से भी जोड़ सकते हो, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 की जो 4 प्रकार की अलग अलग स्थिति हैं, किसी भी अर्थों में आप इनको समझ सकते हो। क्योंकि ये स्थूल शरीर के स्तर पर, देखिए जब जब आपके मेरे भोग विषय अमर्यादित होते हैं, तो मनुष्य की जब पात्रता होती नहीं। अब देखिए ना, ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर, अब देखिए बलात्कार जैसी जो एक स्थितियां हैं, ये बलात्कार जैसी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए जब आप बलपूर्वक दूसरे मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध कोई एक गैर कानूनी कार्य को हो, धर्म के विरुद्ध की स्थितियां को हो, समाज के विरुद्ध एक स्थितियां को हो, ये सभी देखिए एक निंदनीय स्थिति है। भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थितियों का वर्णन आता है। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। ये 5 के 5 बहुत ही निंदनीय स्थान है। शास्त्र इनकी भरपूर निंदा करते हैं। शास्त्र बार बार कहते हैं इन सभी स्थितियों का आप संग भूल कर भी मत करो। भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में, देखिए मूलभूत ज्ञान तो वेदों का है, वेदों में तो आरंभ से ही समझाया गया ये करो, ये मत करो, बहुत साधारण सी स्थिति है। लेकिन मनुष्य को इन सभी स्थितियों का मरते दम तक कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मनुष्य इन सभी स्थितियों को हल्के में लेता है। हल्के में क्यों लेता है? क्योंकि मनुष्य स्वभाव से राजसी है। जब तक रजोगुण उसको भीतर से मन बुद्धि के स्तर पर नचाता है, भोगों की तरफ भगाता है, तो फिर मनुष्य ज्ञान के अभाव में ये जो निषेध कर्मों की स्थिति है, जो शास्त्र आपको हमें मना करते हैं, कानून भी देखिए जहां जहां आपको हमें मना करता है, अक्सर हम समझाते हैं ना, लाल बत्ती पे मत भागो, रुको। लाल बत्ती पे रुकना आपका हमारा एक कर्तव्य है। हरी बत्ती पे चलने का आपका हमारा अधिकार है। ये अधिकार कर्तव्य को ही समझ लेना धर्म की स्थितियां हैं। मनुष्य इन सभी धर्म की स्थितियों को कुछ पूजा पाठ से, कुछ विशेष प्रकार के एक संप्रदाय की स्थितियों से जोड़कर अपनी जो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल नहीं पाता। एक सिकुड़न सी रहती है। देखिए जब हम शास्त्रों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, देखिए जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस ऑन किस लिए करते हैं? वो आपका हमारा मार्गदर्शन करता है कि इस सड़क से दाएं मुड़ जाओ, फिर सीधा जाओ, फिर बाएं मुड़ जाओ, ताकि आपकी जो एक सफर है वो किसी प्रकार की कोई कष्टदायी नहीं हो, आप मंजिल पर जल्दी पहुंच जाओ। यही स्थितियां देखिए शास्त्र समझाते हैं। ये शास्त्र भी आपका बड़ा मार्गदर्शन करते हैं। ये भी एक आपका बड़ा एक जीपीएस है। शास्त्र को हो, वेद को हो, अब वेदों से ही देखिए कुछ सरलीकरण की स्थितियां मायातीत महापुरुषों द्वारा
उपनिषदों में की गई है। अब उपनिषदों का भी ज्ञान जब एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आता तो उसका और अधिक सरलीकरण, देखिए जैसे बच्चों को कोई शिक्षा देनी होती है, बुराई से हटाना होता है। अक्सर बच्चे देखिए दिन में कभी कोई शरारत करते हैं तो रात को सोते समय माता पिता उनको कुछ कहानियां गढ़ के, कहानी का मतलब क्या है कि जो हुआ नहीं, कहा नहीं, उसको हम एक गढ़ देते हैं, यानी कि एक कल्पना कर देते हैं। किस लिए? ताकि जिसको हम कहानी सुना रहे हैं उसके जीवन में बुराई समाप्त हो, अच्छाई की ओर वो चले। यही स्थितियां शास्त्र समझाते हैं, यही कानून समझाता है। देखिए कानून किस लिए बना है? ताकि सभी जीवों का, सभी मनुष्यों का कल्याण हो। ये लाल बत्ती हरी बत्ती की व्यवस्था किस लिए है? अब यूं तो देखिए सभी मनुष्य हरी बत्ती चाहते हैं, कोई रुकना नहीं चाहता, मंजिल पर हम जल्दी पहुंचना चाहते हैं, ये एक सुविधा स्थिति है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। देखिए सभी मनुष्य एक व्यवस्था के अंतर्गत आपसी सहयोग से ही पर हम इन सभी स्थितियों पर एक अपनी भद्रता बना सकते हैं, इसीलिए एक व्यवस्था रखेगी। ये कानून व्यवस्था भी है, ऐसी तरह ये कर्मफल सिद्धांत की एक व्यवस्था है। ये सभी स्थितियां देखिए अनादिकाल से चल रही है। देखिए कर्मफल सिद्धांत तो अनादिकाल से एक क्रमबद्ध तरीके से चलते आ रहे हैं। इनमें कभी कोई संशोधन हुआ ही नहीं, संभव ही नहीं, क्योंकि ये तो सिद्धांत है, सिद्ध हो चुका है। जबकि आपके हमारे जीवन में देखिए यातायात के नियम हो, चाहे संसद में बने हुए कानून हो, और भी देखिए चाहे भारत में चाहे विदेशों में भी समय समय पे इस पे संशोधन लाए जाते हैं। देखिए जब कुछ परिस्थितियों में कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर जाते हैं तो फिर वो कानून का एक पालन करवाने के लिए, देखिए सभी देशों में जो भी सरकार होती है वो चाहती है कि सभी मनुष्यों का कल्याण हो। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हित की एक अवहेलना नहीं करे, दूसरे को दुखी नहीं करे। यही तो शास्त्र कहते हैं कि आप किसी अन्य मनुष्य को पीड़ा मत दो, पीड़ा देना ही तो पाप कर्म है। ये साधारण सी स्थितियां मनुष्य मरते दम तक समझ नहीं पाता। देखिए मनुष्य एक परिवार में रहता, वो भी अपने स्वयं को, इस सुख को जब वो सर्वोपरि मानता है तो समाज में भी एक कलह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और यही स्थितियां गली मोहल्ले की हैं। जब गली मोहल्ले में एक परिवार अपने सुख को ही सर्वोपरि मानता है, अन्य पड़ोसियों के हितों की अवहेलना कर जाता है, तो फिर वो पाप श्रेणी की स्थितियां बनती हैं। और यही स्थितियां शहर के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर, और यही स्थितियां देखिए ब्रह्मांड के लिए एक कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था रखी गई है, ताकि हम सभी भाई बहनों में, देखिए यदि हम प्रकृति के माया के सुखों को भोगना चाहते हैं तो प्रकृति आपको में कोई दंड नहीं देती, केवल आपकी पात्रता देखती है। और परमात्मा अपना आनंद देने के लिए आपकी फिर पात्रता ही देखती है। संसार में भी आपकी हमारी पात्रता देखी जाती है। देखिए इच्छा और पात्रता को इसलिए आज हमने वीडियो का एक मुख्य आधार रखा है। जब तक इन सभी स्थितियों को, देखिए चाहे हम भौतिक स्तर पे हैं, चाहे परिवार की गली मोहल्ले, चाहे देश के, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यही स्थितियां देखिए ब्रह्मांड के स्तर पर आपको वे समझनी है। यानी कि यदि हम संसारी सुखों को भोगना चाहते हैं तो आपको हमें एक कर्मों की पात्रता, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों के अनुसार अपनी पात्रता बनानी होती है। यूं तो देखिए शास्त्र बार बार समझाते हैं, ये जितने भी विषय भोग हैं, ये गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये आपको हमें अचेत करते हैं, सुलाते हैं। और मनुष्य जोनि तो देखिए जागने के लिए मिली है। यूं तो देखिए दुख आपको हमें जगाते हैं, फिर भी मनुष्य देखिए दुख नहीं चाहता, मैं भी दुख नहीं चाहता। लेकिन इन सभी स्थितियों की कुछ ना कुछ आपको भावार्थ समझने होते। हम तो बार बार कहते हैं सत्संग निरंतर अपने जीवन में ज्ञानमय स्थितियां बनाए रखने के लिए करते रहो। हम तो बार बार ध्यान तक कहते हैं, जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में नॉट आउट की स्थितियां, हम बार बार इस नॉट आउट की स्थितियों को भावार्थ रूप में कहते हैं
कि सत्संग को नॉट आउट की स्थितियों में ही मरते दम तक बनाए रखो। और यदि हम देखिए सत्संग से आउट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो जीवन में अज्ञानता बनी रहती है। भले ही हम आरंभिक स्तर पर संसार को पाने लगते हैं, अब संसार को पाने का भोगने की तो देखिए पात्रता है। अब पात्रता के विरुद्ध यदि आप कोई कार्य करते हो, देखिए जब जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ने लगते हैं तो मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है। ये जो अभी हमने कलयुगी 5 स्थितियां, धूत, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन पर, देखिए कुछ दिन पहले हमने स्त्री संघ से संबंधित एक स्थिति पर चर्चा रखी थी, लिव इन संस्कार। संस्कार को हमने सफेद रंग से दर्शाया था। और लिव इन रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप की स्थितियों को संबंध देखिए स्त्री संघ पुरुष संघ से ही लिया जाता है। उस रिलेशनशिप की हमने एक निंदा करते हुए उसको काले रंग से दर्शाया था। क्योंकि इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि संसारी विषय भोगों को भोगने के लिए आपको हमें अपनी पात्रता भले ही आपकी हमारी बन भी जाए, तो भी इन संसारी विषयों को आपको हमें मर्यादा तक, यानी कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही लेना चाहिए। अन्यथा ये भोग विषय भले ही आपकी हमारी पात्रता भी बन गई। यूँ तो देखिए धनी मनुष्यों के पास कितना ही धन है। अब धन कैसे कैसे आया है वो एक अलग स्थिति है। वो तो देखिए कर्मों के आधार पे उसका जो एक फल की स्थिति है। देखिए कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। और फल आने का देखिए एक समय है। कोई देखिए कर्म तो एक बीज है, कोई हफ्ते में फल देता है, कोई महीने में, कोई साल में, कोई 10 साल में, कोई 1 जन्म बाद, कोई 10 जन्म बाद। अब ऐसे कितने कर्म हम मनुष्य जीवन में कर जाते हैं जिनका मनुष्य जीवन में फल आना संभव ही नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियों को बहुत गहरे तल पे आपको हमें अर्थपूर्वक, भावार्थपूर्वक समझना होता है। हम तो देखिए बार बार कहते रहते हैं, क्योंकि ये जो विषय भोगों की जो एक स्थितियां हैं, इनको जब तक आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, देखिए यूं तो आपकी हमारी आत्मा सबकी ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादिकाल से आपका हमारा ज्ञान अवृत हो चुका है। ये अवृत होने का अभिप्राय आपके हमारे राशि और तामसी स्थितियों से। रजोगुण जब बिगड़ता है, भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं, यानी कि जब आपकी हमारी उन विषय भोगों को भोगने की पात्रता तो है नहीं, तो फिर मनुष्य छीना झपटी करता है। अब देखिए जब मनुष्य की हरी बत्ती नहीं है तो उसको रुकना चाहिए, उसकी अभी पात्रता नहीं है हरी बत्ती की। अब वो लाल बत्ती पे भागता है तो दूसरे की हरी बत्ती वो खाता है, चुराता है, तो फिर ये उसका चलान करता है। ठीक इसी तरह परमात्मा के यहाँ देखिए जिस चीज की आपकी पात्रता नहीं है, आप छीना झपटी करते हो, दूसरे का हिस्सा खाते हो, कर्म आपने किया नहीं, फल आपने एक दूसरे का खाया, तो फिर आपको निश्चित रूप से देखिए पुण्य कर्मों का तो आप और हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन पाप कर्मों का त्याग संभव ही नहीं। वो तो गैर जमानती वारंट है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं देखिए परोपकार के कार्य का, ये रजोगुण में रहते हुए देखिए लगभग आपकी हमारी स्थिति जीरो के समान होती है। कर्म किया, फल भोगा, दूसरों को तंग भी नहीं किया, दूसरों को कोई हमने सुख भी नहीं दिया। जबकि परोपकार के कार्यों में क्या है, आप अपने परोपकार के कार्यों में दूसरों की सहायता करते हो। जब फल की इच्छा बनी होती है तो परोपकार के कार्य भविष्य में आपको एक विशेष प्रकार के सुखों से अलंकित करते हैं, आपको विशेष प्रकार के सुख मिलते हैं। लेकिन ये सुख मिलते माया के ही है, यानी कि ये 5 भोग्य विषयों के ही होते हैं। और इन 5 भोग्य विषयों को देखिए भोगने की आपके मेरे स्थूल शरीर की तो एक सीमा है। अब देखिए कोई 1000 रुपया कमाता है, कोई लाख, कोई करोड़, कोई 100 करोड़, कोई अरब खरब, लेकिन स्थूल शरीर की देखिए आप और हम देखिए उदाहरण के लिए अपने नाश्ता करना है तो नाश्ता करने में देखिए 1000 रुपये कमाने वाला हो, चाहे लाख रुपए, चाहे करोड़, उनकी स्थितियों में कोई विशेष अंतर नहीं आता। लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझता नहीं। ज्ञानपूर्वक नहीं समझता का मतलब वो सत्संग नहीं करता। इसलिए तो कहते हैं अपने कर्मों में निष्कामता लाओ। यही तो निष्कामता लाना कर्म योग की स्थिति है। जब कर्म योग की स्थिति में मनुष्य परिपक्व हो जाता है तो फिर ज्ञान योग की स्थिति आरंभ होती है। ज्ञान योग की स्थिति जब परिपक्व हो जाती है
तो आपके हमारे जीवन में फिर वो भक्ति योग की स्थितियां उत्पन्न होती। यूं तो देखिए योग का अभिप्राय क्या है? ये योग का संबंध भक्ति से ही है। योग का संबंध आत्मा परमात्मा की समता से है। और परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता है, आनंद हम सभी भाई बहन चाहते हैं, लेकिन अज्ञानतावश इस आनंद को भौतिक जगत में ढूंढते हैं, जबकि भौतिक प्रकृति में तो आनंद है ही नहीं। वो तो एक भौतिक एक व्यवस्था है, वो पदार्थों की स्थितियां हैं। पदार्थों से सुख लेने के लिए आपको हमें क्रिया करनी है। क्रिया का ही दूसरा नाम कर्म है। और कर्म जब जब ज्ञान पूर्वक होता है तो वो एक सात्विक स्थिति है। ज्ञान का मतलब क्या है? कि आप दूसरों को पीड़ा मत दो, पहले कर्म करो, कृत करो, पुरुषार्थ करो। फिर यदि आपको अच्छा लगता है प्रकृति के पदार्थ तो आप भोग लो। लेकिन शास्त्र तो बार बार कहते हैं ये भोग अंततः आपको हमें दुख देते हैं। शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन पहले से करते हैं कि ये स्थितियां यदि बनेंगी तो उनका भविष्य में ये परिणाम आएगा। शास्त्र बार बार कहते हैं जब भी आपके हमारे भोग विषय बिगड़ेंगे आपको हमें प्रमाद में गिराएंगे। अब प्रमाद में ज्ञान की स्थितियों में स्थित होना मनुष्य को अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो आलस्य की स्थितियों में गिरता है। यानी कि रजोगुण बिगड़ने से सत्वगुण कमजोर हो जाता है, या यूं कहो कि सत्वगुण कमजोर होने पे ही रजोगुण बिगड़ता है। बिगड़ने का अभिप्राय मनुष्य तमोगुण में गिरता है। देखिए इन तीन गुणों की रहस्यमय स्थितियों को आप और हम जितना गहरे तल पे समझते जाएंगे तो फिर ये इच्छा पात्रता की स्थितियां भी आपको समझ में आने लगेंगी। यानी कि इच्छा, ये संसारी स्थितियों की पात्रता, कर्मों की स्थितियां समझ में आते आते जब परमात्मा को पाने की आपकी हमारी इच्छा बन जाएगी। हालांकि उस इच्छा को ही परमात्मा के यहाँ देखिए एक विशेष स्तर पर जिज्ञासा कही जाती है। कहते हैं ना ब्रह्म जिज्ञासा रखो, परमात्मा को पाने की इच्छा रखो। जब आप परमात्मा को पाने की इच्छा रखते हो तो फिर ये संसारी विषय भोगों से आपका फिर ज्ञान पूर्वक वैराग्य बढ़ता जाता है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने से फिर आपके पूर्व करके कार्य भी निष्काम भाव से होते हैं। यानी कि आरंभिक स्तर पे कर्म योग की स्थितियां, फिर ज्ञान योग की स्थितियां, फिर भक्ति योग। देखिए भक्ति अपने आप में ही योग है। तो महायोग की स्थितियां धीरे धीरे आपके हमारे कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करते जाते हैं। देखिए कारण शरीर को हम जितने स्तर पर इस जन्म में शुद्ध कर लेते हैं वो आपके हमारी शुद्ध कमाई है। और वो शुद्ध कमाई करते करते आपको हमें पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। यदि इसी जन्म में हम 100% कारण शरीर को शुद्ध कर लेते हैं तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए प्रारब्ध वश जैसे ही समाप्त होता है। स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे अब कारण शरीर में कोई बाध्यता नहीं है भौतिक जगत में बंधन रूपी जन्म लेने की। तो फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा फिर आत्मा एक आनंदमय जीवन बिताती है। मोक्ष की स्थितियां, मायातीत की स्थितियां। देखिए यदि आपके अभी हमारी पात्रता नहीं बनी, देखिए जब साधना होनी आरंभ हो जाती है तो बार बार मनुष्य जो नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा अब एक साधना करने की बन चुकी है, परमात्मा को पाने की इच्छा बन चुकी है। और परमात्मा को पाने की जो एक स्थितियां हैं वो तो मनुष्य जीवन में ही संभव है। इसलिए बार बार मनुष्य जो नहीं मिलती जब तक आपके मरी वो कारण शरीर की 100% की स्थिति नहीं बनती, यानी कि वो मायातीत की स्थिति नहीं बनती, यानी कि कारण शरीर 100% शुद्ध नहीं होता। क्योंकि कारण शरीर की ही परछाई आत्मा पे पड़ती है। और ये जो तमोगुण की देखिए काले रंग की परछाई है, ये रजोगुण की रंगीन परछाई है। ये दोनों स्थितियों को अक्सर हम समझाते हैं ना, जैसे ट्यूब के प्रकाश पे आप काला कपड़ा लगाते हो तो प्रकाश बाहर नहीं आता, अंधकार बना रहता है। ठीक फिर कारण शरीर में अज्ञानता बनी रहती है और फिर उसकी परछाई ही आत्मा पे अज्ञानता की स्थितियां बनाती है। अज्ञानता की स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए आत्मा और परमात्मा का संबंध तभी है जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। अन्यथा ये राजसी और तामसी स्थितियों में, देखिए तामसी मनुष्य तो सत्संग ही नहीं करता और राजसी मनुष्य बेमन से सत्संग करता है क्योंकि उसका धुंधला ज्ञान होता है। जैसे आप बल्ब ट्यूब पे एक पीला नीला हरा कागज लगाओ तो कुछ धुंधला प्रकाश होता है। अब धुंधले प्रकाश में आपको मैं संसार को ही भोगने की
एक स्थितियां तो बनी रहती हैं। परमात्मा को ऊपर ऊपर से देखिए, इन शब्दों के आपने मात्र भावार्थ समझे। कभी कभी हम शब्दों को पकड़कर कुछ बुरा मान जाते हैं, तो आपकी हमारी फिर आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां बन नहीं पाती। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझे, क्योंकि राशि स्थितियां संसार से बांधती है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने की ही इच्छा, यानी कि ये जो रंगीन शब्द मैंने इच्छा शब्द लिखा है, इसको भी आपको हमें सफेद रंग से बढ़ाते हुए अपनी मूल स्थिति, यानी कि परमात्मा को पाने की स्थिति में ये साधना की स्थितियां, यानी कि योग की स्थितियां पाते हुए मिले हुए जीवन को ही मायातीत करने की दिशा की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए, ताकि हमारी आपका जब तक मायातीत की स्थिति नहीं बनती, बार बार आपको हमें मनुष्य जोनि का ही अवसर मिलेगा, संस्कारी माता पिता मिलेंगे, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध रहेगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी मेरी कही गई बातें कहीं आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कही गई बातों पर आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मन में मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति कोई सुझाव हो, तो आपके सुझावों का, और यदि कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की भी कोई शिकायत हो, तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।